AAS102D या तो AAS202D। द सब्जेक्ट नेम इज अप्लाइड केमिस्ट्री फॉर स्मार्ट सिस्टम। Now the main focus of this course is outcome, employment, skill development and entrepreneurship. Now what is the course objective of this subject? To understand the chemical of electronics and computing material and underpinning under hardware, कैसे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं मैकेनिकल को हार्डवेयर पे, केमिकल को कैसे, केमिस्ट्री को कैसे यूज कर सकते हैं वो हार्डवेयर पे काम कर सकते हैं। टू अप्लाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल टू एनालाइज एनर्जी स्टोरेज एंड पावर सिस्टम फॉर स्मार्ट डिवाइस। तो हम लोग इसको स्मार्ट डिवाइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, केमिकल का यूज करके हम लोग क्या अच्छे से अच्छी चीज स्टोर कर सकते हैं, बना सकते हैं, ये सब पढ़ना है इस पर। टू स्टडी द केमिकल ऑफ सेंसर, सेंसर के बारे में पढ़ना है, बायो सेंसर एंड केमिकल डिटेक्टर सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं CDS, केमिकल डिटेक्शन सिस्टम यूज इन स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। टू एनालाइज द केमिकल ऑफ नैनो मटेरियल एंड फंडामेंटल कोटिंग रिबिल्ड ऑफ स्मार्ट सिस्टम एंड IoT। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ प्रोटोकॉल जो भी है, IoT बेस्ड जैसे हम लोग बहुत से प्रोजेक्ट बनाते हैं IoT बेस्ड, वो सब में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं केमिस्ट्री को। टू रिड्यूस ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल प्रॉपर्टीज इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट। तो हम लोग यदि इसका यूज करते हैं तो कैसे हम लोग अपने सराउंडिंग को क्लीन कर सकते हैं, मतलब बेसिकली देयर आर मेनी प्रिंसिपल, देयर आर मेनी एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू दिस केमिस्ट्री। सो द यूनिट 1 is केमिस्ट्री ऑफ हार्डवेयर मटेरियल फॉर कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। चैप्टर 1 का नाम है क्या, केमिस्ट्री ऑफ हार्डवेयर मटेरियल फॉर कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो इसमें पढ़ना क्या, इसका इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल कैसा होता है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, यूज ऑफ कंप्यूटर्स मतलब कैसे कंप्यूटर को यूज करना है, किसमें, केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कैसे यूज करता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है एंड कंडक्टर क्या होता है, सिलिकॉन क्या है एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डोपिंग, मतलब सेमीकंडक्टर हम लोग डोपिंग करते हैं ना, तो कितना डोपिंग कर दें तो कितना कैसे बनता है वो सब बेसिकली होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी के बारे में पढ़ना है, हाउ टू मेक पीसीबी, विदाउट पीसीबी एनी सर्किट कैन नॉट बी वर्क। एक टैबलेट चलाना है, इंटरनेट चलाना है, कुछ भी चलाना है, इवन एक स्मॉल डिवाइस भी कनेक्ट करना, यूज करना, उसके लिए हम लोग पीसीबी यूज करते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड वो भी किससे बनता है, मटेरियल से बनता है। सोल्डरिंग कैसे होता है मटेरियल का, कैसे इंसुलेटेड एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, रिलायबिलिटी एंड कोरोजन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, तो कैसे कैसे यूज करना बेसिकली है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, एनर्जी स्टोरेज एंड पावर केमिस्ट्री, तो एनर्जी को कैसे स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग केमिस्ट्री फॉर्म में, बेसिकली इसमें बैटरी वैटरी होगा। तो क्या है, पहला फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का फंडामेंटल क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैंड, बैटरी क्या होता है। अब सेल से बनता है बैटरी, तो बेसिकली सेल से बनता है बैटरी, जैसे मान लीजिए होता है जो होता है ना सेल जो लगता है प्लस माइनस, इसी को तो बोलते हैं बैटरी। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है उसको एक ही बार यूज करते हैं, सेकेंडरी को बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी जो कि मोबाइल में यूज होता है एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ लैपटॉप मोबाइल एंड ईवीज, तो कैसे कैसे हम लोग बैटरी को यूज करते हैं, लैपटॉप में यूज करते हैं, मोबाइल में यूज कर सकते हैं, कैसे ईवीज मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल में यूज कर सकते हैं। तो बैटरी सेफ्टी, तो इसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग, बहुत से कार बाइक जो ईवीज है उसमें दे गेट फायर, मतलब आग लग जाते हैं बेसिकली, तो कैसे लग जाते हैं, उसमें कुछ सेफ्टी इशू होता है, इसकी वजह से लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए ओला ओला कभी लग जाता है, तो दिस इज ऑल अबाउट। तो बैटरी सेफ्टी क्या होता है उसको मतलब उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या है, चार्जिंग प्रिंसिपल, मतलब कैसे यूज करें कि चार्जिंग अच्छा हो जाए इसका। सुपर कैपेसिटर, मतलब कुछ ऐसे कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर विच मीन्स टू होल्ड इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, मतलब कोई कैपेसिटर होता है उसको क्या करता है, एनर्जी को होल्ड करता है, चार्ज को होल्ड करता है। फ्यूल सेल क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हार्वेस्टिंग मटेरियल एंड वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सब अलग अलग हैं, ये सब पढ़ना बेसिकली आसान है। नाउ द थर्ड यूनिट इज सेंसर एंड केमिकल डिटेक्शन, तो हम लोग सेंसर का यूज करके कैसे केमिकल को डिटेक्ट किया जाता है इसके बारे में पढ़ना है इसमें। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ केमिकल सेंसिंग, तो क्या प्रिंसिपल होगा, क्या यूजेस होगा, क्या एप्लीकेशन होगा, ये सब पढ़ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर, इसमें दो दो दिया हुआ है, कौन कौन सा, एमिरो पैरामेट्रिक एंड पोटेंशियोमेट्रिक।
गैस सेंसर क्या होता है, जैसे मेटल ऑक्साइड, ऑप्टिकल MEMS बेस्ड, बायोसेंसर, एंजाइम, एमोनियो सेंसर, DNA सेंसर, RFID टैग केमिस्ट्री, केमिस्ट्री डिटेक्शन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स नोज, ई रोज टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये पूरा नया यूनिट दिया हुआ चैप्टर 3 केमिस्ट्री में। पिछले साल ऐसा नहीं था, कम था। नाउ प्रोसीड टू फॉर यूनिट 4, नैनो मटेरियल एंड फंडामेंटल मटेरियल फॉर स्मार्ट सिस्टम। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, बहुत से जगह यूज होता है, जैसे मान लीजिए एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, सब में यूज होता है बेसिकली। तो इसमें क्या करना है, पढ़ना इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, कार्बन नैनो ट्यूब, CNT इसको बोलते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफाइन, ग्रेफाइट, ग्रेफलीन, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सब भी इसमें है। क्वांटम डॉट, स्मार्ट कोटिंग, सेल्फ क्लीनिंग एंड हाइड्रोफोबिक सरफेस। हाइड्रोफोबिक सरफेस मतलब इसके एक होता है हाइड्रोफिलिक, होता है हाइड्रोफोबिक। ये रिलेट करता है कि पानी को कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे रिमूव करना है। उसके बाद पढ़ना है फोटोक्रोमैटिक, थर्मोक्रोमैनिक्स मटेरियल, शेप मेमोरी पॉलीमर, एप्लीकेशन इन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्मार्ट डिवाइस। नाउ प्रोसीड फ्रॉम यूनिट 5 ऑफ केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री एंड ई वेस्टेज मैनेजमेंट। अब देखिए क्या है कि केमिस्ट्री यूज हो रहा है, तो इसमें ग्रीन केमिस्ट्री भी होगा, और ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज भी आएंगे, तो उसको अच्छे से मैनेज करना होगा ना। यदि अच्छे से उसको मैनेज ना किया जाए तो क्या करना, दे कॉजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजीज इन आवर सराउंडिंग, सो ऑन दैट कंडीशन वी कैन मैनेज इन ई वेस्ट इन प्रॉपर वे। सो इसमें क्या क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इको इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, ई वेस्टेज जनरेटर्स एंड हजार्ड मतलब तबाही, मतलब बहुत खतरनाक चीज होता है। कभी कभी देखते हैं ना, मोबाइल फट जाता है, बैटरी फट जाती है, इंसान मोबाइल चला रहा है, अचानक से मोबाइल में आग लग जाता है, तो किसकी वजह से होता है, बैटरी की वजह से होता है। तो हजार्ड होता है ना। रिसाइकिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्टेज, रिकवरी या वैल्यूएबल मेटल्स, ROHS या WEE डायरेक्टिव क्या है, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सर्किट इकोनॉमिक्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग अलग चीजें हैं इसमें कुछ। अब इसमें आउटकम क्या है, ये तो बता रहा है कि टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या है, टॉपिक आर टॉप थ्रू इंटरेक्टिव लेक्चर यूजिंग द ब्लैकबोर्ड एंड ICT tools, demonstration on sensor fabrication, electrochemical testing and nanomaterial statistics are included. Case study on the smart meter, smart device, materials, e-waste challenge and green electronics supplement, classroom teaching। बेसिकली बता रहा है कैसे पढ़ाना। ठीक है, आउटकम देखते हैं क्या क्या है। पहले यूनिट में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल ऑफ केमिस्ट्री ऑफ सेमीकंडक्टर एंड कंप्यूटिंग हार्डवेयर मटेरियल। दूसरा क्या है, अप्लाई electrochemical principle to analyze energy storage and power system of smart device। थर्ड क्या है, analyze chemical sensor principle and apply them to smart system on IoT application। चौथा क्या, understanding the chemistry of nanomaterials and fundamental material used in smart technology। पांचवा क्या, apply green chemistry principle for sustainable electronics design and e-waste management। This is all about